नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में BPSC TRE 1 या 2 के शिक्षक हैं या विशिष्ट एक्सक्लूसिव टीचर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने बिहार सरकार के 1,90,000 उस अभ्यावेदन में अगर आप शामिल हैं जिसके लिए 4 चरण निर्धारित किए गए थे और अभी तक जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि लगभग 1,30,000 अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है। लगभग 60,000 और अभ्यावेदन है जिस पर विचार चल रहे हैं स्थानांतरण को लेकर। जो अभी तक जो एक सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से जो बातें क्लियर कट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जून तक ये स्थानांतरण की प्रक्रिया का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा। तो आज देखेंगे इसमें कि आखिर क्यों उन शिक्षकों पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है जो शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था स्थानांतरण के लिए। आखिर ये शिक्षक क्यों अब नहीं चाह रहे कि स्थानांतरण हो और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका कब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पूरी कर पाता है। आज इसी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो बातें निकल कर आए हैं कि 10,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र वापस लेंगे। अभी तक 1,90,000 शिक्षकों में से लगभग 1,30,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन पर जो विचार हुआ है उसमें से भी 10,000 ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ट्रांसफ़र के लिए जो अभ्यावेदन दिया था उस अभ्यावेदन को अपने लॉगिन से वह वापस लेना चाह रहे हैं। वापस लेने का कारण क्या है, इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से समझना होगा क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने अभ्यावेदन किया था इन लोगों की चाहत थी कि मन चाहे पोस्टिंग मिल जाएंगे। यानी जो 10 चॉइस दिया गया था विभाग को उस 10 चॉइस में से कोई विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको लग रहा है कि मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण यानी जो मनचाहा पोस्टिंग है वह नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो 3 जून 2025 से पोर्टल खोला गया था, 3 जून 2025 से जब पोर्टल खोला गया तो 10,000 शिक्षकों ने अपने ID और पासवर्ड के साथ आवेदन रद्द करने के लिए अभ्यावेदन वहाँ पे दे दिया है। अब देखिए जो कि न्यूज़ निकल कर आ रहा है, इस न्यूज़ का क्या पहलू है ज़रा समझिएगा। देखिए यहाँ में सबसे ज़्यादा जो शिक्षक हैं 25,000 के आसपास में जो न्यूज़ आया है कि उसमें पटना ज़िले में पोस्टिंग जा रहे हैं, जहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलाके हैं जहाँ पे शिक्षक जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इन जगहों को अगर ध्यान में देखें तो लगभग यहाँ सबसे ज़्यादा जो 25,000 शिक्षकों ने पटना पोस्टिंग की मांग की थी और इनकी जो वर्तमान पोस्टिंग है वो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे ज़िलों में है। अब जब ये इन ज़िलों में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये लोग का कम से कम जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टिंग है, वह शहर के नज़दीक है। अगर पटना ज़िला में ये जो शिक्षक आना जो चाह रहे हैं उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र जो है पटना के मोकामा, घुसवड़ी, बेलची, पंडारक जैसे दूरस्थ ब्लॉकों पर किया जा रहा है। अब इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल जो है वह मुख्य सड़क के पास है और यहाँ स्कूल पहुँचना आसान है, जबकि मोकामा, मसौढ़ी, पालीगंज जैसे स्कूल जो दूर दराज परिवहन की सुविधा जहाँ पे बेहतर नहीं हो पा रही है वहाँ 2 से 3 घंटे आवागमन में लग सकते हैं जिला मुख्यालय पटना से। अब ये शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा का जो चॉइस है वो ज़्यादा अच्छा है उसके तुलना में कि पटना के सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरण अगर हो जाए। अब यहाँ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये लगा कि अब स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यावेदन दिए हैं, क्योंकि विभाग ने पहले एक जो लास्ट आपने देखा होगा कि जो नोटिस जारी किया था उसमें विभाग ने कहा था कि सभी शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा और उसमें जब अब स्थानांतरण होगा तो आपको जाकर विद्यालय में आपको पदस्थापित होना पड़ेगा। अगर आप न भी चाह रहे हैं स्थानांतरण तब भी आपको जाना पड़ेगा। तो बाद में लोगों ने को लगा कि यह एक प्रक्रिया में जटिलता आ जाएगा, तो इस प्रक्रिया में जटिलता ना आए तो इसको सरल करने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए हुआ क्या कि नहीं, इसको पहले ही फिल्टर करके निकाल लिया जाए। यानी स्थानांतरण में जो जाने के लिए इच्छुक नहीं है वह अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकते हैं। यानी जिन लोगों ने अपने लॉगिन ID से अभ्यावेदन वापस ले लिए हैं अब वे इस स्थानांतरण प्रक्रिया का भाग नहीं है, ये बात को आप जान जाइए। इसलिए क्योंकि अब अभ्यावेदन वापस लेने के बाद आपके पास इस स्थानांतरण के फेज़ में आपके पास अब कोई जगह नहीं है कि आप पुनः स्थानांतरण के लिए आप आवेदन इस चरण में दे सकते हैं।
क्योंकि इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि पहले जो विभाग ने कहा था कि आपको जाना पड़ेगा, फिर बाद में आप अपना इशू को बताइए तो फिर वापस उसी स्कूल में भेज दिया जाएगा, लेकिन अब नहीं है। अगर नहीं जाना चाहते तो आपको किसी भी हाल में जिला या जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाएगा जिस स्कूल में आप पदस्थापित हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि ट्रांसफ़र के आवेदनों में कई ऐसे हैं जिनका स्कूल घर से काफ़ी दूरी पर है। लगभग ऐसे 18,000 जो शिक्षक हैं जो स्कूल के घर से 8 से 12 किलोमीटर के दूर पे है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब वे पोस्टिंग जो है वो घर के स्कूल के पास हो सके। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में लोगों में जो 10,000 के आसपास में जो अभ्यावेदन पे जो बात हम कर रहे हैं, ये लोगों की जो आशा था कि विभाग जो है हमारा स्थानांतरण मनचाहे पे कर पाएगा, अब होता हुआ नहीं दिख सकता है। 1,90,000 शिक्षकों में से 1,30,000 का ट्रांसफ़र तय हो चुका है। 1,30,000 शिक्षकों का ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है ये आप जून के तीसरे सप्ताह तक संभवतः होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1,30,000 के ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1,90,000 में से 60,226 आवेदनों पर समीक्षा हो रही है, यानी जिले के अंदर भी स्थानांतरण की बात हो या जिले के बाहर की बात हो, जिले के अंदर पुरुष हो या महिला हो, यानी ओवरऑल बात करें कि जो भी कैटेगरी में अगर आप हैं, और 1,90,000 जिन शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है, सभी के अभ्यावेदन पर विभाग जो है इस न्यूज के अनुसार काम कर रहा है। तो आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा बिहार में शिक्षकों के लिए एक सौगात हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो बिहार में सरकारी स्कूल में लगभग 10,000 शिक्षक जो ट्रांसफ़र के आवेदन को वापस ले रहे हैं, इसका वजह तो अभी हमने बात किया कि ब्लॉक या स्कूल जो मन चाहे जगह पर नहीं मिल पा रहा है। अब जब ये लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने अभ्यावेदन को ले रहे हैं, तो क्या इनके सामने कोई आने वाले समय में क्या कोई विकल्प खुल सकता है अभ्यावेदन का? तो यह भी मानकर चलिए कि विभाग ने अभी जो लोग अभ्यावेदन वापस ले लिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी हो सकता है आने वाले समय में फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल करें और फिर से मनचाहे सीट की उपलब्धता को विभाग जो है वह वहाँ पे सुनिश्चित करेगा। अभी तक जो बात निकल कर आया है कि जो 1,30,000 जो शिक्षक हैं जो जिले के बाहर हैं, जो खास करके जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के जो शिक्षक थे और चौथे चरण में जो पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला स्थानांतरण में थे, तो उन लोगों पर विभाग ने बड़ी तत्परता के साथ स्थानांतरण की सूची को तैयार कर आने वाले समय में बहुत जल्द आपके सामने ये देखने को मिलेगा। आप अपने पोर्टल पे देख सकते हैं, ई शिक्षा कोश के पोर्टल पे देख सकते हैं कि आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वह किस प्रकार से सुनिश्चित कर लिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था, खास करके उन लोगों के लिए झटका था जो लोग अपने अभ्यावेदन को अच्छे पोस्टिंग वाले जगह न मिलने की आशा के कारण अभ्यावेदन को वापस ले रहे थे। आने वाले समय में फिर बिहार में अगर बीपीएससी TRE 1, 2 या 3 या एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।